हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बात करेंगे कि अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, हमारे पास ओनली 15 डेज़ बचे हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिसकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है और वो चाहते हैं कि इन 15 दिनों में मैं अपना यूपी टेट पास कर लूँ। ओनली इन 15 दिनों में हम पास ही कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से, जैसे कि 130 140 इतने अच्छे नहीं ला सकते। बट अभी यूपी टेट तो क्वालिफाइड ही सुपर टेट के लिए चाहिए, तो इसलिए हम ओनली इन 15 दिनों में, जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन है तो उसका तो अच्छा स्कोर होगा ही होगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जिसकी अभी तक ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं रही है और वो चाहते हैं कि मेरा यूपी टेट क्वालिफाई हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूपी टेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। जैसा कि यूपी टेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो SC, ST, OBC और PWD वाले हैं उनके लिए 82 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और जो जनरल वाले हैं उनके लिए 90 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मतलब आप 90 में यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसकी कैसी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इतने कम समय में आप यूपी टेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये मैं बताऊंगी आपको। कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, यानी कि जो पहले आ चुके हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम में, जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। बट सबसे मेन यहाँ पे बात आती है जो कि यूपी टेट में प्रीवियस ईयर आ चुके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और उनको एक ही को ऑप्शन को अब अच्छे से नहीं पढ़ना है, उनके जो एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको उनको अच्छे से पढ़ना है तो आप एक बुक परचेज कर सकते हैं, यूथ की आती है। यूथ की बुक में चारों ऑप्शन के अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो आप उस बुक को परचेज करके उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इतने कम समय में बुक को परचेस नहीं करना चाहते हैं तो YouTube पर भी इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। YouTube में भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप टॉपिक उठा लीजिए और बुक से देख सकते हैं, या फिर आप YouTube में किसी के भी चैनल से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और ये पॉइंट था कि आप कैसे क्या PYQ सॉल्व करेंगे। और एक मेन पॉइंट आता है यहाँ पे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि दो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले आपको PYQ जितने भी दिए गए सारे लगाने हैं। PYQ इसलिए लगानी है क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो 2021 में पेपर आया था वो 2011 का ही रिपीटेड मतलब क्वेश्चन थे, 2011 का ही उठा के सेम टू सेम वही रख दिया था। क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने इतने अच्छे से PYQ प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो अब इस चीज़ की नॉलेज है कि सबसे पहले हमें अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर अच्छे से पता होने चाहिए। तो आपको ये चीज़ पता रखनी है। और प्लस आपको कम से कम 10 मॉक जरूर लगाने हैं। अगर आप 10 मॉक लगा लेंगे, इससे आपका क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी तैयारी तो अच्छे से करके जाते हैं बट उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कम से कम अभी इन 15 दिनों में 10 मॉक तो लगाने ही लगाने हैं, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो सके और क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप इतना ही कर लेते हैं ना तो आप इतने कम समय में भी आप यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि SC ST के लिए 82 हैं तो आप इजी तरीके से 82 ला सकते हैं, और जनरल वालों को 90 है तो उनको थोड़ी मेहनत करके भी 90 वो ला सकते हैं आसानी से। बट आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट है PYQ अच्छे से, जितने भी प्रीवियस ईयर दिए गए सभी को अच्छे से मतलब समझ लेना है। समझ के उसे समझ लो, रट्टा मार लो, ऐसा समझ लो कि उसको याद कर लो, ठीक है। और उसके जो चारों ऑप्शन होते हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि 10 मॉक लगाने हैं और आपको देखना है कि आप इतने समय में अच्छे से मॉक लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो इससे आप आसानी से
यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि यूपी टेट क्वालिफाई ही मांगा जा रहा है। कोई उसमें कट ऑफ नहीं जाएगी, सुपर टेट में कट ऑफ जाएगी तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो ऐसे 10-15 दिन में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर आप अभी भी मेहनत नहीं किए तो आप ये 15 दिन खुद को दे दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए और जी जान लगा के प्रिपरेशन करिए कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना ही है। जैसा कि पता ही है कि यूपी टेट का नया आयोग बना है, तो उसमें लोगों के अंदर थोड़ा डर भी है कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से नहीं पढ़ें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि सिलेबस दिया गया तो वही सब टॉपिक हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। और ये यूपी टेट का तो ऐसा आयोग है कि टीचिंग एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो रिपीटेड ही हो जाते हैं। तो आप अगर PYQ अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और ये सोचिए बस मेरा क्वालिफाई हो ही जाएगा और मुझे क्वालिफाई करना है। अगर आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे तो ये 15 दिन सिर्फ आप खुद को दे दीजिए। अगर आप ये 15 दिन आपने खुद को दे दिए ना तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। और चलिए, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या जानकारी अच्छी लगी और मैंने जो बताया वो आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं रहा।